ओके, सो लास्ट वीडियो पे हमने एंड किया था इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस पे। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं। सो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है बट सिमिलैरिटीज भी है। तो पहले हम इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं अकाउंट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवेंट्स की सिंपल मीनिंग है, इवेंट्स का हिंदी में भी मीनिंग होता है किसी भी चीज की घटना। ठीक है, मतलब कोई भी एक इंसिडेंट अगर हो रहा है तो उसको हम इवेंट बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे इवेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं। हमने लिखा है इवेंट्स हैपनिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। अगर बिजनेस में कोई भी रिजल्ट या आउटपुट आता है, उसके पीछे जो रीजन है उसके पीछे कि किस वजह से हुआ, हैपनिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, तो उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। नाउ इंसिडेंट्स अकरिंग इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस एज अ रिजल्ट ऑफ समथिंग। कोई भी ऐसा एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी हुई, बीट सेल्स एंड परचेजिंग हुई या फिर कोई लॉस हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि बिजनेस में इवेंट अकर हुआ है। ठीक है, बट वो बिजनेस आज के ड्यूरेशन में होना चाहिए। अगर बिजनेस आज के ड्यूरेशन में नहीं हुआ है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अकाउंटिंग इवेंट। ठीक है, तो इवेंट्स के बारे में इतना ही जानना था हमने। नाउ इवेंट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फर्दर 2 पार्ट्स में। कैसे कर सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। अच्छा, बिजनेस में आए दिन जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनमें से सारे इंसिडेंट्स ऐसे नहीं होते हैं कि जिसमें आपका मनी इन्वॉल्व होगा। जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है उसको हम मॉनेटरी इवेंट्स बोल देते हैं, और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा उनको हम नॉन मॉनेटरी इवेंट्स बोल देते हैं। दैट मीन्स नॉन मॉनेटरी का मीनिंग है कोई भी डीलिंग, बिजनेस की कोई भी डीलिंग जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगा, डीलिंग दैट डज नॉट इन्वॉल्व मनी, dealing that does not involve money are called non monetary events. ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये इररेलेवेंट है। क्यों है वो अभी बात करेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे डिटेल में, उसका नाम है अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर में ये पर्टिकुलर नॉन मॉनेटरी इवेंट्स की कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता ये। तो इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत एग्जांपल्स लेंगे कंसीडरेशन में। अब आते हैं मॉनेटरी इवेंट्स में। व्हाट आर मॉनेटरी इवेंट्स? मॉनेटरी कोई भी बिजनेस डीलिंग होगी। जब हम बिजनेस डीलिंग बोलते हैं तो दैट मीन्स उसमें सेल एंड परचेज डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा। अगर सेल एंड परचेज इन्वॉल्व नहीं है तो वो बिजनेस डीलिंग नहीं कहलाएगी। तो कोई भी डीलिंग दैट इन्वॉल्व मनी, that involves money is referred to as a monetary event. तो एक इवेंट जब तक मॉनेटरी नहीं होगा तब तक का उसकी अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं होगी और वो हमारे लिए इररेलेवेंट होगा। लेकिन अगर मॉनेटरी है, मनी टर्म्स में मेजरेबल है, मॉनेटरी टर्म्स में हम उसकी वैल्यू एसर्टेन कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो मॉनेटरी है, और जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मॉनेटरी फॉर एग्जांपल, आपने रॉ मटेरियल परचेस करा एंड उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके सेल कर दिया, तो परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एक मॉनेटरी इवेंट है। डेफिनेटली मैं इसकी मनी टर्म्स में वैल्यू असर्टेन कर सकती हूँ। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज की गुड्स खरीदी और फिर उसकी सेल करी। ठीक है, 10,000 की उसकी कॉस्ट प्राइस थी। जब उसको सेल करा, मान लीजिए मैंने उसको 12,000 रुपीज में सेल आउट करा, तो दोनों वैल्यूज मेरे लिए असर्टेनेबल है, और असर्टेनेबल है तो दैट मीन्स मनी टर्म्स में कंसिडरेबल, और मनी टर्म्स में कंसिडरेबल है तो आई कैन रिकॉर्ड इट इन द अकाउंट्स बुक्स। ठीक है, अब आते हैं नॉन मॉनेटरी में। सपोज मान लीजिए कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पर्टिकुलर बिजनेस का, उस मैनेजिंग डायरेक्टर की अनसर्टेन डेथ हो गई। डेफिनेटली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि जो बिजनेस होल्डिंग्स है, कई सारी चीजों में उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। मॉनेटरी टर्म्स में लॉस होगा, लेकिन कितना होगा वो असर्टेन करना मुश्किल है। ठीक है, तो ये चीज जहाँ पे unascertainable हो जाती है, that becomes a non monetary event for us, and when it becomes a non monetary event, अकाउंटिंग में उसकी कोई रेलिवेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये बेसिक था इवेंट्स के बारे में।
अब जाते हैं ट्रांजैक्शंस में। ओके, नाउ ट्रांजैक्शंस। सो ट्रांजैक्शंस की जो सिंपल सी मीनिंग या डेफिनेशन है, तो उसको हम कह सकते हैं एनी बिजनेस एक्टिविटी, एनी बिजनेस एक्टिविटी that results in financial changes in a business। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, अगेन बिजनेस एक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम सेल एंड परचेस इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पे। अगर वो बिजनेस एक्टिविटी आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस ला देती है, अब जब हमने ये टर्म यूज करा फाइनेंशियल चेंजेस, तो हमें ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल चेंजेस होते क्या है। फाइनेंशियल चेंजेस का मतलब होता है एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन में चेंज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक, अब ये एसेट्स क्या होते हैं एंड ये लायबिलिटीज क्या होते हैं। अब बिजनेस में अगर एसेट्स और लायबिलिटीज में किसी भी एक्टिविटी की वजह से चेंज आ जाता है तो हम कह देते हैं दैट इज अ ट्रांजैक्शन। अब एसेट्स और लायबिलिटीज होते क्या हैं? एसेट्स कोई भी वैल्यूएबल्स जो बिजनेस होल्ड करता है, वो वैल्यूएबल्स आपके फर्नीचर के फॉर्म में भी हो सकता है, मशीनरी के फॉर्म में भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जिसकी एक अच्छी खासी मार्केट में वैल्यू है। Liabilities, whatever you owe to the outsiders, that means business owes to the outsiders। जो भी पैसा आपने बाहर वालों का देना है उसे लायबिलिटीज कहा जाता है। तो इन दोनों चीजों में, एसेट्स और लायबिलिटीज में किसी भी बिजनेस एक्टिविटी की वजह से चेंज आ जाए तो हम कहेंगे दैट इज अ ट्रांजैक्शन, दैट बिजनेस एक्टिविटी इज रिफर्ड टू एज अ ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं ऐसी कौन सी एक्टिविटीज होती है जिनकी वजह से इन एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आ सकता है। एक बिजनेस एक्टिविटी लेते हैं जो बहुत कॉमन है, डे टू डे बेसिस में होती रहती है, दैट इज सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स जब हम वर्ड यूज करते हैं, गुड्स का मीनिंग होता है whatever commodity the particular business is dealing in। ठीक है, जिस भी कॉमोडिटी में आप डील कर रहे हैं तो उसको हम गुड्स टर्म दे देते हैं। ठीक है, तो अब ये एक बहुत नॉर्मल सी बिजनेस एक्टिविटी है जो हर बिजनेस करता है। ठीक, अब क्या होगा जब हम सेल कर रहे हैं कोई चीज या फिर परचेस कर रहे हैं। ठीक है, सेल करेंगे तो मेरे जो स्टॉक की वैल्यू होगी या स्टॉक होगा मेरे पास वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं उसी पर्टिकुलर चीज को परचेस करती हूँ तो मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके रिजल्ट्स हैं या फिर आउटपुट है। मैंने एक एक्टिविटी करी, सेल करा गुड्स को या फिर मैंने परचेस करा गुड्स को। सेल कर रही हूँ गुड्स का तो मेरा स्टॉक नीचे चला जा रहा है, दैट मीन्स मेरे पास जितना भी मेंटेन्ड होगा, स्टॉक का मतलब गुड्स ही समझ लीजिए, अभी बाद में पढ़ेंगे स्टॉक डिटेल में किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, बट अभी आप गुड्स समझ लीजिए कि आपके पास जितना भंडार पड़ा हुआ है सामान का जो आप जिस पे डील करते हैं। तो अगर आपने वो सामान बेच दिया, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए आपने कहीं से आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ था सामान का आपने बेचने के लिए रखा हुआ था वो 10,000 रुपीज का पड़ा हुआ था। ठीक है, 10,000 में से आपने मार्केट में 8,000 रुपीज का स्टॉक दे दिया ताकि इसकी सेल हो सके। तो अब आपका जो 10,000 का स्टॉक था 8,000 आपने दे दिया तो आपके पास ये सिर्फ कितना बचेगा, 2,000 बचेगा। दैट मीन्स आपके पास 10,000 का स्टॉक कितने में कन्वर्ट हो गया, 2,000 में। तो सेल की वजह से आपके स्टॉक में क्या हो जाता है, रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर आप परचेस करेंगे गुड्स का, ठीक है, ये 2,000 आपने आपके पास बचा है, फर्दर आपने क्या करा, परचेस कर लिया। सपोज मान लीजिए आप परचेस कर लेते हैं 15,000 का गुड्स मार्केट से।
ठीक है, आप फिनिश गुड्स कोई मतलब आप ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम नहीं करते हैं, प्रोडक्शन वाला काम नहीं करते हैं, आप एक ट्रेडर वाला काम करते हैं, एक जगह से खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया, ठीक है, इनको ट्रेडर्स बोला जाता है जो इस तरीके का बिजनेस करते हैं। तो आपने क्या करा, पूरा फिनिश गुड्स ही खरीदा, रॉ मटेरियल आप नहीं खरीद रहे हैं, आप उसी को खरीद रहे हैं, दूसरी जगह बेच दे रहे हैं। तो आपने क्या करा, 2000 का बचा था, 15,000 का और परचेस कर लिया। तो अब फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास जो स्टॉक बचा होगा वो कितने का बचा होगा, 17,000 का। तो परचेसिंग की वजह से आपके स्टॉक में इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। तो ये जो इंक्रीमेंट आया है ये आउटपुट है, ये भी और ये भी, ठीक है। और यही जो आउटपुट है, अगेन इनको हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। इवेंट को हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन का जो फाइनल रिजल्ट होता है या जो फाइनल आउटपुट होता है उसको इवेंट बोला जाता है। ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सकती है, जिसको फाइनेंशियल चेंजेस जो बिजनेस में ला सकती है, जिसकी वजह से आ सकते हैं। तो सेल एंड परचेस की वजह से डेफिनेटली आ सकते हैं। अब स्टॉक, हमने कहा था एसेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंजेस आने चाहिए, तो ये जो स्टॉक है, अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं सेल करूं गुड्स का, चाहे मैं परचेस करूं गुड्स की, तो इससे क्या होगा, एसेट्स में फॉल आ सकता है एक एक्टिविटी से और दूसरी एक्टिविटी से एसेट्स में इंक्रीज या फिर राइज अप हो सकती है। तो एनी हाउ इस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी की वजह से एसेट्स में या फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस आए हैं, और फाइनेंशियल पोजीशन पे जो एक्टिविटी चेंज ला सकती है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को आई विल से दैट दिस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी इज अ ट्रांजैक्शन। अब इसी ट्रांजैक्शन का जो रिजल्ट होगा, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से स्टॉक में चेंज आया, चाहे डिक्रीज हुआ चाहे इंक्रीज हुआ, उसी रिजल्ट को हम बोलते हैं इवेंट, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट एक्चुअली में इंटर रिलेटेड टर्म्स है दोनों। अब यहां से अभी हमने एक चीज थोड़ा सा डिस्कस करी थी पहले कि इवेंट दो तरीके के हो सकते हैं, एक मॉनेटरी, दूसरे नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने भी इवेंट्स मॉनेटरी नेचर के होते हैं वो ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। कोई भी ऐसे इवेंट्स जो मॉनेटरी नेचर के होंगे, दैट इज द ट्रांजैक्शन, सॉरी, द इवेंट्स व्हिच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी आर रेफर्ड टू एज ट्रांजैक्शंस, बट जो नॉन मॉनेटरी नेचर के होंगे वो ट्रांजैक्शंस नहीं कहलाते, इनको हम ट्रांजैक्शन से एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि दोस इवेंट्स आर नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। दूसरी रिक्वायरमेंट ट्रांजैक्शन के लिए क्या थी, फाइनेंशियल चेंजेस लाना जरूरी है। मॉनेटरी अगर कोई भी चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल से समझ भी लिया, उससे फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंजेस आ रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, हमने देखा कि भाई स्टॉक में चेंजेस आ रहा है। स्टॉक मैंने बताया आपको एसेट्स होता है, एसेट्स फाइनेंशियल चेंजेस को रेफर करता है और फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारा मॉनेटरी इवेंट है, और मॉनेटरी इवेंट है तो हमारा ट्रांजैक्शन अपने आप ही हो गया। तो इससे एक जो कंक्लूजन निकल के आता है तो हम उससे ये कह सकते हैं दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे इवेंट्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन का नेचर मॉनेटरी, और मॉनेटरी इवेंट जितने भी है वो ट्रांजैक्शन है। तो सारे ट्रांजैक्शन इवेंट्स तो होते हैं, बट सारे इवेंट्स ट्रांजैक्शन हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इवेंट्स का नेचर नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। तो ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है और ये इसके रिगार्ड में क्वेश्चन भी आ जाता है हमारे पास, ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स एंड ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस, प्लीज एक्सप्लेन। तो वहां पे आप ये एग्जांपल कोट करके और इनकी मीनिंग लिख के अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। सो इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने इतना ही जानना था। अब आगे की जो सॉरी आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है, हम आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे कि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग से, तो उसके पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये बिजनेस एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है भी या नहीं, क्योंकि अकाउंट्स बुक्स में सिर्फ ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने से ट्रांजैक्शंस इंपॉर्टेंट है।
दैट मीन्स सिर्फ ऐसी बिजनेस एक्टिविटीज जो फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंजेस लेकर आए। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, क्या ये ट्रांजैक्शंस बन भी रहे हैं या ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट हो भी रहे हैं या नहीं। अगर ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट नहीं होंगी वो चीजें, उनकी अकाउंट्स बुक में हमारे लिए कोई प्लेस नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।